आइए बच्चों, आज हम ब्रेन रूट हिंदी व्याकरण कक्षा 7 के पाठ नंबर 18 दैनंदिनी लेखन यानी डायरी राइटिंग का पठन पाठन करते हैं। दैनंदिनी अर्थात जो प्रतिदिन लिखी जाए, हर दिन की विशेष घटनाएं, प्रिय अथवा अप्रिय, जिन्होंने भी मन पर प्रभाव छोड़ा हो, दैनंदिनी में लिखी जाती हैं। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, जब हम लिखते हैं तो हम अपने मन के भावों को, ऐसी घटनाएं जो हमें बहुत प्रिय हुई हैं या हमारे साथ ऐसी कोई घटना हुई हो जो हमें अप्रिय हो, पूरे दिन में जो जो हमारे साथ होता है वह हम अपनी दैनंदिनी में लिख सकते हैं। दैनंदिनी लेखन का उद्देश्य व्यक्ति जो बात दूसरों को समझा पाने अर्थात व्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है, उसे वह दैनंदिनी में लिख लेता है। दैनंदिनी सही अर्थ में एक सच्चे मित्र की तरह होती है जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं। तो हम अपने मन के हर भाव को यहाँ प्रकट कर सकते हैं। इसमें प्रतिदिन की विशेष घटनाओं को लिखकर हम उन्हें यादगार बना सकते हैं। तो कभी भी जब आपका मन हो, आप अपनी दैनंदिनी को पढ़कर वापस से अपने उन लम्हों को उजागर कर सकते हो या सजीव कर सकते हो। जिस प्रकार हम फोटो देखकर समझा अवसर की याद ताजा कर लेते हैं, उसी प्रकार दैनंदिनी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं तथा अपने खट्टे मीठे अनुभवों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। प्रसिद्ध व महान व्यक्ति भी दैनंदिनी लिखते थे। उनकी दैनंदिनी पढ़कर हम पूरा तत्कालीन युग देख सकते हैं। कई बार यही दैनंदिनी आगे चलकर आत्मकथा का रूप ले लेती है, जिससे हम महान व्यक्तियों के विचारों, अनुभवों व दिनचर्या के बारे में जान पाते हैं। दैनंदिनी लिखते समय हमें कुछ बातों का बच्चों विशेष ध्यान देना होता है। कौन कौन से? पृष्ठ के सबसे ऊपर तिथि, दिन तथा लिखने का समय लिखना चाहिए। तो मतलब हमें यहाँ पे बताना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि हमने किस तिथि को लिखा है, किस दिन लिखा है और किस समय हमने लिखना आरंभ किया था। इसे प्राय सोने जाने से पहले लिखें ताकि पूरे दिन में घटित सभी विशेष घटनाओं को लिख सकें। दैनंदिनी के अंत में अपने हस्ताक्षर करने चाहिए ताकि वे आपके व्यक्तित्व दस्तावेज बन सके। दैनंदिनी लिखते समय सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आइए कुछ उदाहरण देखें। 18 अगस्त 2000 XX बुधवार सायं 6 बजे। आज रक्षाबंधन का त्योहार था। हमने मिलकर उत्साह के साथ मनाया। बड़े भाई भैया आज छुट्टी लेकर घर आए थे। सुबह उठते ही मैंने नहा धोकर रंगोली से घर को सजाया, झटपट पूजा की थाली तैयार की, भैया को बिठाकर उनकी आरती उतारी, टीका लगाया, राखी बांधी और मिठाई भी खिलाई। हाथ जोड़कर ईश्वर से भैया की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की। भैया ने प्रसन्न होकर मुझे एक बहुत सुंदर घड़ी उपहार स्वरूप दी। मेरे लिए यह यादगार दिन बन गया। तो इस तरह आप अपने रोजमर्रा की बातें इसमें अपनी दैनंदिनी में लिख सकते हैं। 18 अगस्त 2000 बुधवार सायं 6 बजे। आज का दिन बहुत ही अच्छा बीता। विद्यालय की प्रार्थना सभा में समस्त विद्यार्थियों के सामने मुझे अंतर विद्यालय काव्य पाठ प्रतियोगिता में जीता गया पुरस्कार दिखाया गया। घर आने पर मैंने माता पिताजी को पुरस्कार दिखाया। वे फूले नहीं समाये। दादी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। अब मैं खाना खाने के बाद सोने जा रहा हूँ। राहुल खन्ना। इस तरह आप अपनी दैनंदिनी लिख सकते हैं। आओ अब लिखें। किसी पर्यटन स्थल की यातना वर्णन पर डायरी लेखन। तो डायरी लेखन में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? तिथि लिखेंगे, साल का नाम और उसके बाद किस समय आप लिखना आरंभ कर रहे हैं। फिर आप बताएंगे कि आप कौन सी पर्यटन यात्रा के लिए गए थे, किसके साथ गए थे, वहां आपका अनुभव कैसा रहा और उसके बाद आप अंत में अपने हस्ताक्षर करेंगे। ऐसे ही बाकी के भागों को भी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।